गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियोज में देखा कि मैट्रिक्स में कैसे ऑपरेशन होते हैं, जो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, कंपैरेबल ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। इन सब वीडियोज को बार बार देखें आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। इसके बहुत सारे रूल होते हैं, पर नॉर्मली आप समझिए कि मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का कैसे हो। तो आइए समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कहता है अगर दो मैट्रिसेस ए और बी हो, ध्यान रखें, दो मैट्रिसेस ए और बी हो, तो अगर कोई बोले कि ए बी संभव है कि नहीं, ए बी गुना होगा कि नहीं, तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि मैट्रिसेस ए बी अगर लिखा हुआ है, ए बी निकालना है, तो ए बी मतलब हुआ कि ए जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम चेक करना पड़ेगा और बी का रो चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर है तभी ए बी संभव है। इसमें ऑर्डर से विशेष मतलब नहीं होता है। ध्यान यही रखना चाहिए कि जो गुना कर रहे हैं उसमें पहला एलिमेंट मेरा क्या है, ए बी। ए बी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए आए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए दो मैट्रिक्स हमने ले रखा है। मैट्रिक्स ए है 2 रो 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। बी क्या है, 3 रो 3 कॉलम, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब देखिए यहां पर ही चेंज हो गया, ये है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और ये है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। और हम लोग चेक करेंगे, क्वेश्चन है कि फाइंड ए बी, ए बी है कि नहीं। अगर ए बी होगा तो क्या कितना होगा, चेक करते हैं हम। ए बराबर कितना मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। बी बराबर कितना है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तब देखिए ये कैसा मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का, ए बी अगर बनेगा भी तो कितने ऑर्डर का बनेगा। तो ए मैट्रिक्स जितना रो होगा और बी का जितना कॉलम होगा उतने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनेगा। तो ए का रो कितना है 2 और बी का कॉलम कितना है 3, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अगर ए बी संभव होगा तो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगा। अब जरा देखते हैं कि क्या ए बी पॉसिबल है, चेक करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स का कितना कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो हमने लिखा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए 3। अब चेक करते हैं दूसरा, नंबर ऑफ रोज इन बी। बी का रोज कितना है, 1 2 3, 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज इन बी, बी मैट्रिक्स का रो 3। अब ए बी गुना होने के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए चाहिए और नंबर ऑफ रोज इन बी इक्वल चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए 3 हो गया, नंबर ऑफ रोज इन बी 3 हो गया, यानी दोनों बराबर है। इसका मतलब साफ है कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी होगा, ए बी इज पॉसिबल। जब ए बी पॉसिबल होगा तो कितना होगा, चेक करते हैं। ए बी, ए मैट्रिक्स को हमने ले रखा है, बी मैट्रिक्स को भी हमने ले रखा है। अब दोनों को गुना करेंगे। अब जरा ध्यान देंगे, यहां जो हमने सिखाया आपको कि ए का पहले कॉलम चेक करेंगे, बी का पहले रो चेक करेंगे और इक्वल होगा तब ए बी होगा। अगर ए बी पॉसिबल हो गया फिर आगे हम इस तरह के चीजों पर नहीं पड़ेंगे। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ए बी होगा तो ए बी का रो से बी के प्रत्येक कॉलम को गुना करें। अब ध्यान दें, ए का रो है, पहला रो को बी के प्रत्येक कॉलम से गुना कर लेंगे। ए बी के लिए ए के पहले रो को बी के प्रत्येक कॉलम से, फिर ए बी के दूसरे रो को बी के प्रत्येक कॉलम से गुना कर लेंगे और उसके बाद उसे हल कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, ए बी के रो में कितने एलिमेंट है, पहला रो में है 1 2 3 एलिमेंट और बी के कॉलम को चेक करेंगे।
बी के कॉलम में कितना एलिमेंट है? 3। अब ध्यान रहे एक एलिमेंट को एक करेंगे, जैसे देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे, इस कॉलम को देखिए, इस रो और इस कॉलम को चेक करेंगे, देखिए 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 4 इंटू माइनस 3, 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 4 इंटू माइनस 3, एक कंप्लीट हुआ, एक इस रो का इस कॉलम के साथ गुना कंप्लीट हुआ। अगला फिर जाएंगे इसी रो को इसके दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे एलिमेंट वाइज, फिर 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1 4 इंटू 2, अब ये कंप्लीट हो गया। फिर इसी रो को इसके लास्ट कॉलम 3 से गुना करेंगे, 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 0 और 4 इंटू 3, ये कंप्लीट हुआ। यानी ए के पहले रो का बी के तीनों कॉलम के साथ गुना हो गया। अब रो 1 का काम खत्म। नेक्स्ट क्या जाएंगे? रो 2। फिर इसी तरह रो 2 को बी के सभी कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहां से 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 3, पहला कॉलम के साथ काम खत्म। फिर अगला दूसरे कॉलम में जाएंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये दूसरा कॉलम का काम खत्म। फिर अगला तीसरा कॉलम जाएंगे 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी गुना करेंगे तो पहले वाले के रो से दूसरे वाले के सभी कॉलम के साथ गुना करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसको जब हम लोगों ने गुना कर लिया, अब इसको हल करेंगे कि 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, इस तरह से 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 4 इंटू 2 8, इस तरह से 4 इंटू 3 12 माइनस 1 इंटू 0 0 4 इंटू 3 12, और इस तरह पूरा को हल कर लें। हल करने के बाद अब देखते हैं यहाँ पर कि देखिए 3 माइनस 2 माइनस 12, तो माइनस 12 और माइनस 2 माइनस 14, माइनस 14 में प्लस 3 जाएगा तो माइनस 11 बचेगा, माइनस 11। यहाँ देखिए 9 माइनस 1 प्लस 8, तो 9 और 8 17, 17 में 1 जाएगा 16। फिर यहाँ देखिए 12 प्लस 12 24, फिर देखिए 6 प्लस 2 8 माइनस 3 5, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, 8 प्लस 0 प्लस 3 11। इस तरह से आपका ए बी कंप्लीट होता है। अब जरा एक बात देखेंगे कि दो अगर मैट्रिक्स हो ए बी, कोई जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए सेम होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव नहीं होता है। देख लेते हैं क्वेश्चन। ए बराबर एक मैट्रिक्स है 1 2 5 7 इसका एलिमेंट है, बी बराबर एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 0 3 माइनस 4 एलिमेंट है। क्वेश्चन कहता है सो दैट ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, यानी ए बी भी निकालना पड़ेगा आपको और बी ए भी निकालना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि दोनों इक्वल है कि नहीं। चेक करते हैं। हमने आपको सिखाया अभी कि ए बी निकालने के लिए सबसे पहला चेक करेंगे हम, अगर ए बी है लिखा हुआ पहला तो ए का कॉलम और बी का रो चेक करेंगे। ए का कैठो कॉलम है 2, बी का कैठो रो है 2, इसका मतलब ए बी पॉसिबल है, ए बी इज पॉसिबल। तो ए बी बराबर लिखेंगे, ए का मैट्रिक्स हमने लिख दिया, बी का मैट्रिक्स हमने लिख दिया। अब फिर गुना करेंगे। गुना में हमने क्या सिखाया आपको कि ए बी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स के सभी कॉलम के साथ गुना करेगा। तो यहां पर देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो है, रो में पहला रो में 2 एलिमेंट है 1 2, और सेकेंड मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, एक कॉलम 2 कॉलम। तो हम इस रो से पहले दोनों कॉलम को गुना कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे रो को फिर दोनों कॉलम से गुना कर देंगे।
देखिए ध्यान से, इस रो को इस कॉलम से गुना करें, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। आगे देखिए, इसी रो को इस कॉलम से 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस 4, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस 4, कंप्लीट हो गया। फिर इस कॉलम से 5 7 है तो 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। फिर नेक्स्ट कॉलम जाएंगे, 5 इंटू 7 से इस कॉलम में 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू माइनस 4, 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू माइनस 4। इसको अगर हम हल करते हैं, हमने पाया 8 माइनस 8 31 माइनस 20। एक ए बी पॉसिबल हो गया है, ए बी हमने गुना कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी ए। बी ए के लिए भी वही प्रोसेस चेक करेंगे कि क्या बी ए का कॉलम ए के रो के बराबर है। तो बी का कॉलम कितना है, बी का कॉलम है 2, बी का कॉलम है 2 और ए का रो है 2, ए का रो है 2, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन ए। अगर ये इक्वल होता है तो बी ए पॉसिबल होगा। तो बी ए पॉसिबल है, तो अब यहाँ पर आगे चेक करते हैं हम लोग। बी ए से फिर वही गुना करेंगे, हमने मैट्रिक्स लिख दिया है। फिर इसके रो को इसके कॉलम के साथ, फिर इसके रो को इसी के दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे, फिर इसके दूसरे रो को इसके पहले कॉलम के साथ, फिर इसके दूसरे रो को इसके दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे। और गुना करने के बाद हम देखते हैं रिजल्ट आता है 2 4 माइनस 17 माइनस 22। अब जरा देखिए, ए बी आया है 8 माइनस 8 31 माइनस 28, जबकि बी ए आया आपका 2 4 माइनस 17 माइनस 22। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, प्रूफ है। इस तरह से बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन में सवाल हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे और आप लोग घर में मेहनत से बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू।